मंच संचालक महोदय जी और बैठे हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहना को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। इस प्रणाम को स्वीकार करें। बहुत खुशी की बात है। भैया दीदी थोड़ा सा शांति से सुने, थोड़ा सा शांति 5 मिनट के लिए, फिर भजन आएगा तो हल्ला कीजिएगा, इसलिए ताली बजाना होता है इसमें ना। तो हमारे मंच संचालक महोदय जी थोड़ा सा समय के लिए मुझे जो समय दिए हैं अहोभाग्य है। दीदी अभी आप भजन और चर्चा भी सुने या न सुने, हमको तो लगता है कि बहुत कम ही है कि आनंद ले रहे होंगे, बहुत का ध्यान तो इधर से उधर होगा। ठीक है, आप सुने हैं कि समय सबसे बहुत कीमती होता है, वो किसी रुपया और पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है। लेकिन समय रहते हुए जो व्यक्ति अगर लक्ष्य बना ले कि हमको मंजिल तक पहुंचना है तो अवश्य पहुंचेंगे, और नहीं तो रास्ता तो अनेक है। बिंदु का नाम सुने होगा, जो केंद्र है, एक पॉइंट होता है, उसमें अनेक रास्ता बनाया जा सकता है। अब कहाँ जाना है आपको, इसलिए मनुष्य का जो तन होता है 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ होता है। काहे में 84 लाख में मनुष्य का जो तन होता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। देखिए उधर पीछे में गाय बंधा हुआ है, देख रहे हैं सब कोई। हम लोग को प्यास लगा हुआ था, दीदी पानी दे रहे हैं आपको पीने के लिए, प्यास को बुझा रहे हैं, और वो प्यासा हुआ है लेकिन उसको जल्दी कोई पानी देने के लिए तैयार हम नहीं होइएगा। क्यों भाई? उस पर ध्यान नहीं है आपका। अब कहिएगा जो मालिक है वही काम करेगा, तो वो जो मालिक वही काम करेगा तो ये भी मालिक वही काम करेंगे जिसको इनके शरण में रहिएगा। सबसे पहले दीदी थोड़ी सी मेरी बात को आप लोगों को गुस्सा लगेगा, लेकिन एक बात सत्य मैं बताता हूं कि सबसे पहले अहंकार और घमंड को छोड़िए, त्याग कीजिए, और जब तक त्याग नहीं होगा तो कोई भी लक्ष्य आपका प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप बड़े को सम्मान करना सीखिए या ना सीखिए, सीखना तो बहुत जरूरी है। और जब तक आप सम्मान करना नहीं सीखते हैं, शिष्टाचार नहीं बनाना चाहते हैं, तब तक कितनों भी भगवान के पीछे आप रहिएगा ना, खूब 100 रुपया का अगरबत्ती सेंटेड वाला जलाइएगा तो उससे कोनो बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। ये सत्य बात है, मैं आंखों देखा हाल भी बताता हूं। और जब तक अपने से बड़े को, माता पिता और गुरु की सच्चे दिल से सेवा आप नहीं करते हैं, तब तक को आपका फायदा भी होने नहीं जा रहा है। इसलिए कि माता पिता गुरु वो तो हैं, तो कल आप भी बनना, माता पिता अभी बनिएगा। जब तक आप नहीं सेवा करिएगा तो आपको सेवा करने वाला कोई मिलेगा कि नहीं? नहीं ना, कि हाँ, नहीं मिलेगा ना। जैसे एक विद्यार्थी को क्या चीज की जरूरत है? विद्यालय की। जब तक वो स्कूल में नहीं जाएगा तो उसको ज्ञान मिलेगा? उसको शिक्षा देने वाला कौन है? शिक्षक। तो हम लोग तो इतना समय गुजार चुके हैं, कितना, जो 4 पन में 3 पन चला गया दीदी। यहां जितना बैठे हुए लगभग में कुछ होंगे, लेकिन चौथा पन तो है, और चौथे पन में सब दुर्गति होता है। सब बहू को कहिएगा खाना देने के लिए तो कहेगा कि बढ़िया टर टर करती है। तो आप किए हैं कि नहीं किए हैं वो भी आप सोच लीजिए। चर्चा कीजिए, मैं माना नहीं करता हूं, भजन कीजिए, मैं माना नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम शिष्टाचार में बने रहिए और अपना कर्म को पालन कीजिए। जब तक आप कर्म को पालन नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा होने, हमसे झूठ बोलिएगा लेकिन जो बगल में विराजमान है वो सबको देख रहे हैं, वो है यहाँ पर। जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक हम लोग कहाँ से आवेंगे? ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले जो कहावत कहा गया है वो गलत नहीं है
कि थोड़ा सा समय में, अब कितना बचा हुआ है, 50-60 होते होते तो अलविदा ही लोग। भैया अभी शमशान वाला गाना भजन सुन रहे थे ना, हाँ? तो जाना तो सबको जरूरी है, लेकिन कोई अच्छा से जाता है, कोई 2 साल बेडवों पर लटकते जाता है, उसको सांस पड़ल है, बहुत सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, रात और दिन गाली सुनता है। अब पूछिए कि उसका कारण क्या है, तो सोच के देखिए कि आप क्या किए हैं। तो कोई भी चीज होता है अपना कर्म का ही फल मिलता है। आप इस तरह से जब तक सुधार, जैसे कहावत है कि हम नहीं सुधरेंगे तो आपको हम कहाँ सुधारेंगे। ठीक है, हम भी अपनी माता पिता को मैं सेवा नहीं किया हूँ, ये सत्य बात है, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन वैसा समय ही नहीं मिला कि उनको सेवा किया जाए, और माता पिता यहाँ से अलविदा भी हो गए। तो जो है उनको सेवा कीजिए, और सेवा कीजिएगा ना तो स्वर्ग, और जो कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क वो कोई दूसरा जगह नहीं है। यहाँ के लोग जितने भी विदा हुए हैं वो आन के आपको कहें कि स्वर्ग किसको कहते हैं, बोलिए, कोई कहे है अरे दादा चले गए, परदादा चले गए हैं, कोई आन के कहा कि स्वर्ग कैसा है? नहीं, स्वर्ग वही है जो अपना परिवार में मिलकर, जो आधा रोटी मिलकर भी खाता है और प्रेम से रहकर सब परिवार को पालन करता है, वही स्वर्ग है दीदी। उसका बच्चा पालन अनुशासन को कर ले, शिष्टाचार को अपना ले, एक बेटा को आगे आज्ञा का पालन कर ले और एक बेटी भी आज्ञा का पालन करने, तो उससे बड़ा शिष्टाचार और कुछ नहीं होता है। अगर वही बेटी थोड़ा सा गलत कर ले तो सोचिए कि आपको क्या होगा। कितना बच्चा 2 चीज दर्द होता है दीदी, एक मंदिर को पूजा करने में, देखिए मंदिर के पूजा करने में कितना कष्ट होता है, और एक बच्चा को पालने में। तो देवी कौन है? दूसरा को नहीं है, आप ही एक लक्ष्मी का रूप है, और आप ही हैं कि जो एक बच्चा को संभाल पाते हैं। अगर मर्द को दे दीजिए, अगर वो दिन भर रख ले तो हम उसको गुलामी करने के लिए तैयार हैं। वो बच्चा कभी नहीं रह सकता, जब भी रहेगा तो अपनी माँ ही के पास रहेगा, और वही माँ है कि जो बच्चा को पालन करेगा। सोच लीजिए। तो जो कर्म कहा गया है, कर्म को निभाइए। थोड़ा समय के अभाव के कारण, देखिए दीदी ये भी बात सही है, जब तक मन संचालक महोदय जी के आदेशानुसार ही हर कार्य को करना चाहिए। अवहेलना कीजिएगा तो अच्छा बात नहीं है। समय को बंधन है, बंद के रहिए, और जो कहा गया उसी को बात मानिए। तो बस अंतिम क्षण में मैं यही कहूँगा, खुश रहिए, निरोग रहिए। निरोग रहिएगा तो हर काम पूजा पाठ कर सकते हैं, और निरोग नहीं रहिएगा तो कोई कार्य नहीं होता है। काम सबको करना है, चाहे 50 बरस का हो या 70 बरस का हो, जो भी बनता है से अपने हाथ को चलाइए, पांव को चलाइए। व्यायाम करने के लिए कहा गया है, हाथ पांव सही सलामत रहेगा दीदी तो आप अच्छा काम करेंगे, पूजो पाठ में आपका मन लगेगा। और न तो खटिया बिस्तर पर रहिएगा तो कौन भगवान के नाम लेगा, वो गालियों दीजिएगा। तो उसी तरीका से है जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा बात अच्छा लगे तो थोड़ा सा अनुकरण कीजिएगा। और एक बात और थोड़ा सा हमें बोलना चाहता हूँ कि मेरा घर आजमगढ़ पड़ता है, मेरा रोशनगंज में दुकान है। जो भी भाई बहना को तकलीफ, थोड़ा सा ठेवना में दर्द वगैरह जो भी अगर है वो बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा हमसे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। उसमें आपको पैसा लगने नहीं जा रहा है। सच भैया इसमें थोड़ा सा, जिसका पैर में दर्द है, माने पूरा जोड़ों में जॉइंट पेन है, तो वो जरूर हमसे मिलिएगा रोशनगंज बाजार में, थाना मोड़ के पास, मगध ग्रामीण बैंक के नीचे। हम आपको समस्या का जो भी बनेगा मैं हल करने के लिए तैयार हूं। एक बार जरूर आप हमसे मिलिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।